अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे सिर्फ सियासी हलकों में तशवीश नहीं पाई जा रही, लेकिन अदलिया के अंदर भी, बल्कि अदलिया के अंदर भी जजेस के अंदर भी बड़ी तशवीश पाई जा रही है। कल जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। कल 28 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उमर अता बंदयाल साहब ने। वो भी मुतनाज़ा हो गया है। इससे पहले 2 इजलास इन्होंने बुलाए हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के छुट्टियों पे जाते ही चीफ जस्टिस साहब ने जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुल्क में मौजूद थे, मुल्क से बाहर नहीं गए थे, वो छुट्टियों पे हैं 2 महीने के लिए, तो उस वक़्त शेड्यूल में नहीं थे जुडिशल कमीशन के इजलास। जुडिशल कमीशन ने जजेस की अपॉइंटमेंट करनी होती है आइन के तहत। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इख्तियारात इंजॉय कर रही हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं। यानी अब चीफ जस्टिस जो बनने जाएंगे मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, अहम तरीन मेंबर हैं। लेकिन उनके होते हुए जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाना चाह रहे थे, नहीं बुला रहे थे। कोई शेड्यूल में भी नहीं था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा छुट्टियों पे होंगे तो उन दिनों में कोई शेड्यूल हो, कोई पार्लिमानी कैलेंडर होता है ना साल का, इसी तरह कोई जुडिशल कमीशन का शेड्यूल भी नहीं था। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुल्क से बाहर जाते ही, छुट्टियों पे जाते ही, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोहतरम जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना शुरू कर दिए। काजी फ़ाइज़ ईसा ने पहले भी ख़त लिखा चीफ जस्टिस को और एतराज़ किया कि आप कैसे जुडिशल कमीशन का इजलास बुला रहे हैं, मैं छुट्टियों पे हूँ और ये मुलतवी करें, मोअज़्ज़िज़ जजेस भी फ़लाँ भी छुट्टियों पे हैं, तो आप ये इजलास न करें, पिक एंड चूज़ की रिवायत ख़त्म करें, ख़त्म होनी चाहिए, जो कि चीफ जस्टिस जिसको चाहे, क्योंकि ये लॉबी बनाई जाती है ना जजेस की तरफ से भी। मौजूदा चीफ जस्टिस भी यही कर रहे हैं और इससे पहले जस्टिस गुलजार ने भी ये असल में जस्टिस गुलजार ने ये रवायत शुरू की, पिक एंड चूज़ वाली। वैसे तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से चल रहा है सिलसिला, लेकिन जस्टिस गुलजार ने ज़्यादा इसमें किया। एक कराची से एक जज लिया था, सिंध से, तो वहाँ से एक सुमरो साहब थे, गालबन सुमरो साहब थे, वो मोस्ट सीनियर जज थे। हक उनका बनता था, राइट उनका बनता था, लेकिन उनको सीनियर जो जो एलिजिबल थे जज, जो हकदार थे, मुस्तहक थे, उनको नज़रअंदाज करके अपने उर्दू स्पीकिंग भाई को ले लिया, जज मोअज़्ज़िज़ जज बना दिया। जस्टिस कौन सा अख्तर नाम है गालबन, तो उनको मुनीब अख्तर या कोई एक और नाम है शायद, या मुनीब अख्तर है, तो बहरहाल जस्टिस गुलजार ने उनकी भर्ती कर दी, जज बना दिया सुप्रीम कोर्ट का। उससे ये क्या होता है कि जिसको आप जज बना रहे हैं ना, मैं जिसको अगर चीफ जस्टिस फ़र्ज़ करें, जिसको जज बनाएंगे, तो वो चीफ जस्टिस की साइड रहेंगे और चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ के साथ जाएंगे। चीफ जस्टिस जो फ़ैसला देना चाहें, आइन की जो तशरीह करना चाहें, वो तो उनके साथ ही खड़े रहेंगे कि जी बिल्कुल आप उनके मरहून मिन्नत चीफ जस्टिस के अगर कोई जज आएगा, वो तो चीफ जस्टिस की लॉबी में रहेगा, यानी उनके ग्रुप में रहेगा, तो फिर जजेस में इख्तलाफात पाए जाते हैं। इसी तरह कोई जज आइन और कानून के मुताबिक चल रहा होता है, कोई जज अपनी मर्ज़ी की तशरीह कर रहा होता है, अपने आइन की अपनी मर्ज़ी की तशरीह कर रहा होता है, किसी जज का अपना एजेंडा होता है, कोई सियासी फ़ायदा किसी एक जमात को देना चाह रहा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें माजी में भी इसी तरह ही रहा है, अभी भी यही हो रहा है। तो मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार साहब जो थे, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो ये रवायत डाल के चले गए। उसके बाद अब हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्रियाँ होनी है, बलूचिस्तान में भी होनी है, पंजाब में भी होनी है, सिंध में भी होनी है, इस्लामाबाद में भी होनी है, खाली भी पड़ी हैं असामियाँ। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से जज मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान जो हैं वो कतराते हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक उसूल परस्त जज हैं, एक जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। जिस तरह रज़ा रब्बानी पार्लियामेंट में, रज़ा रब्बानी के लिए समझा जाता है कि भाई
वो हत्तल इम्कान कोशिश उसकी पूरी होती है कि आइन के ख़िलाफ़ कोई काम न करें। तो आपको याद होगा कि जब फ़ौजी अदालतों का मामला आया था, पार्लियामेंट सारी मुत्तफ़िक हो गई थी, पीपल्स पार्टी ने भी फ़ैसला कर लिया कि वोट देना है फ़ौजी अदालतों को। उस वक़्त रज़ा रब्बानी वाहिद आदमी थे जिन्होंने जो नहीं देना चाह रहे थे, सारी पार्लियामेंट देना चाह रही थी, लेकिन रज़ा रब्बानी ने कहा कि ये क्या बात हुई, ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, ये मैं कैसे जमहूरी आदमी हूँ, मैं फ़ौजी अदालतों को कैसे वोट दूँ। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी का सेनेटर था, पीपल्स पार्टी ने टिकट दी हुई थी, सेनेटर बनाया हुआ था, तो उनकी मजबूरी थी कि पार्टी की वोट, पार्टी का अमानत वो समझ रहे थे, उसमें भी वो बेईमानी नहीं करना चाह रहे थे, बददियानती नहीं करना चाह रहे थे, उसमें भी वो अमानत में ख़यानत नहीं करना चाह रहे थे। उधर से उनका ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा था कि फ़ौजी अदालतों को वोट दें। तो रज़ा रब्बानी ने वोट तो दिया, लेकिन वो रो पड़े थे। आपको याद होगा, जिन दोस्तों ने टीवी पे देखा होगा, रज़ा रब्बानी रो पड़े थे और उन्होंने रो रो के मजबूरन वोट दिया था, यानी दिल पे पत्थर रख के। तो इसी तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी इसी तरह के उसूल परस्त जज समझे जा रहे हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़ैसले कर रहे होते हैं। हुकूमत ने इनको हटाना भी चाहा, पीटीआई की हुकूमत ने, आरिफ अलवी साहब सदर ममलिकत, इन्होंने रेफरेंस भी भेजा, उन्होंने अपना केस खुद लड़ा, सदर को भी खतूत लिखे, 2-3 खतूत लिखे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको भी खतूत लिखे, चीफ जस्टिस को खतूत लिखे। उन्होंने अपना केस फाइट किया है। उनका जो मीडिया ट्रायल किया गया, उनकी फैमिली का, उनके अहलिया का मीडिया ट्रायल किया गया, उनको मुलविस करार देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने केस फाइट किया और केस जीता। तो अब वो ज़ाहिर है जो लोग जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के किरदार से खुश नहीं हैं, जिनके अपने मफादात होते हैं, ज़ाती मफादात होते हैं, कोई इंटरेस्ट होता है, कोई एजेंडा होता है, वो इदारों में बैठे हों, मुक़्तदर कुव्वतें हों, उनके लोग हों, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, वो बहुत सारे खुश नहीं है काजी फ़ायज़ ईसा से, जजेस बहुत सारे खुश नहीं है काजी फ़ायज़ ईसा से, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा स्टैंड कर रहे हैं, मैदान में खड़े हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा ने कल भी एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि कल यानी गुज़श्ता रोज़ के दोबारा ख़त लिखा है। उसमें यह लिखा है काजी फ़ायज़ ईसा ने कि आपने आने वाले कल यानी 28 जुलाई को जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है जजेस की तय्युनाती के लिए, ये आप मौखर करें, इजलास कैंसिल करें, क्योंकि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ। और वीडियो लिंक के ज़रिए पिछले इजलासों में एक दो इजलासों में काजी फ़ायज़ ईसा को शरीक किया गया था। वो भी काजी ने डिमांड की थी, ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, अगर आप इजलास, एक तो गैर कानूनी इजलास आपने बुलाया है, और अगर ये गैर कानूनी इजलास आपने हर सूरत में करना ही है, मौखर नहीं कर सकते, तो फिर मुझे भी शामिल करें, वीडियो लिंक के ज़रिए इंतज़ामात करें। तो फिर ये मजबूरन इंतज़ामात किए गए थे, काजी फ़ायज़ ईसा को फिर शामिल किया गया था, और उसमें जजेस की तय्युनाती का मामला मौखर हो गया था, नहीं हो सकी थी, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा होंगे तो पिक एंड चूज़ नहीं करने देंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी पता है, मोहतरम उमर अता बंदियाल साहब को भी ये पता है। काजी फ़ायज़ ईसा होंगे जुडिशल कमीशन में तो चीफ जस्टिस साहब पिक एंड चूज़ नहीं कर पाएंगे, वो अपनी सिलेक्शन जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। काजी साहब ने कल ख़त में लिखा है चीफ जस्टिस को कि ये पिक एंड चूज़ की, एडवांस में सिलेक्शन की रिवायत अब ख़त्म होनी चाहिए कि चीफ जस्टिस ने ये लोग जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ये लोग जो हैं ये नाम सिलेक्ट कर दिए हैं, अब इनकी मंजूरी लेनी है। तो ये रिवायत ख़त्म होनी चाहिए, ये काजी फ़ायज़ ईसा ने लिखा है। और उन्होंने कहा है कि मेरे छुट्टियों के जाने के बाद फ़ौरन बाद ये तीसरा इजलास है सुप्रीम जुडिशल कमीशन का। इससे पहले भी 2 इजलास बुलाए गए, अब तीसरा इजलास। और ये इजलास काजी फ़ायज़ ईसा कह रहे हैं कि ये शेड्यूल में नहीं थे जब मैं मुल्क में था, मुल्क से बाहर नहीं आया था, छुट्टियों में नहीं गया था, शेड्यूल में नहीं थे। तो आपने मेरे छुट्टियों पे जाते हुए, मुल्क से बाहर जाते हुए उसका फ़ायदा उठाना चाहा कि काजी फ़ायज़ ईसा नहीं है तो अभी जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लें, जो जितने जज भर्ती करने हैं कर लो, काजी फ़ायज़ ईसा आएंगे तो फिर कोई बीच में रोला डालेंगे, रफड़ा डालेंगे, तो वो फिर रुकावट बन सकता है, ये मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसीलिए
उनके गैर मौजूदगी में ये जज भर्ती कर दो जो चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी के जज लगाना चाह रहे हैं। तो ये इस पे काजी ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, पहले भी वो एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे हैं, लेकिन इन 2 महीनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को काजी साहब ने लिखा है कि आपको जल्दी क्या है, आपको इतनी जल्दी क्या है जजेस तयनात करने की, अपनी मर्जी के आप करना चाह रहे हैं तो ये कैंसिल करें, मैं वापस आऊँ तो फिर जजेस की जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लीजिएगा और जजेस की अपॉइंटमेंट जो भी आइन और कानून के मुताबिक होगी वो हम करेंगे मिलके। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए हज़ारों पेपर्स, हज़ारों डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं जो मुझे मिले ही नहीं हैं। 14 पेपर मिले हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए उनको भेजा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं काजी फायज़ ईसा को। और काजी साहब ने लिखा है ख़त में कि हज़ारों डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे गए हैं जो मुझे मिले ही नहीं हैं, मिल ही नहीं रहे। और 14 पेपर मुझे मिले हैं टोटल जो भी पढ़े नहीं जा रहे। ये काजी फायज़ ईसा ने उनको गिला किया है, शिकवा किया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया चीफ जस्टिस के सामने। लेकिन कल चीफ जस्टिस ने 28 तारीख को इजलास जुडिशल कमीशन का बुलाया है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बकौल काजी फायज़ ईसा के, और ये जो मार्केट में तअस्सुर है कि चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी के जज लगाना चाह रहे हैं, तो इस पर काजी फायज़ ईसा, क्योंकि अपनी मर्ज़ी के जज लगाएंगे तो इसी तरह ही होगा ना जिस तरह कल केस सुनाए 2 जजेस, मोअज़्ज़िज़ जजेस चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं ना, इसी तरह की लॉबी बनानी है, ग्रुप बनाना है, अपने जजों का अपने बंदे लगाने हैं ताकि मेरे साथ खड़े हों, चीफ जस्टिस के साथ खड़े हों, ताकि पूरे मुल्क को अपनी मर्ज़ी से हम चलाते रहें, पार्लियामेंट को अपनी मर्ज़ी से चलाते रहें। जिस भी इदारे के मामलात में, इख्तियारात में हम मुदाखलत करें तो हमें कोई रोकने वाला ना हो, कोई जज इख्तलाफ करने वाला ना हो। येस मैन जज चाहिए चीफ जस्टिस को भी। तो ये इसी तरह ही फिर होता है जिस तरह ये कल वाला सीन आपने देखा ना कि हम ख्याल अपने जज रखने हैं। तो काजी फायज़ ईसा ने इस पर रजिस्ट किया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि कल 28 जुलाई को जो आप इजलास करने जा रहे हैं जुडिशल कमीशन का, ये मौखर किया जाए। अभी तक तो इजलास के मौखर होने की ख़बरें नहीं आई, लेकिन देखते हैं कल इजलास होता है और उसमें काजी फायज़ ईसा को वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता। अगर किया जाता है तो काजी फायज़ ईसा इसमें रुकावट बनते हैं, अपनी राय देते हैं। क्या होता है इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।